हेलो टू ऑल। तो आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल मेरी ज़िंदगी का सफ़र। तो आज मैंने और मेरे बच्चों ने बहुत मस्ती की। तो वैसे तो मेरा दिन स्टार्ट हो जाता है 5:30 बजे, लेकिन आज मेरा दिन स्टार्ट हुआ 7 बजे, क्योंकि आजकल मुझे थोड़ा सा रिलैक्स है। बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है और मेरे हस्बैंड क्योंकि वो जिम कर रहे हैं, तो ना तो वो ब्रेकफास्ट करते हैं और ना ही मुझे लंच बना के देना पड़ता है। तो सुबह 7 बजे मेरा दिन स्टार्ट हुआ और सुबह उठते ही मेरी आदत है कि मैं सुबह बाहर जाती हूँ सूरज को देखने के लिए। वैसे तो बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, बट बच्चे ऑनलाइन क्लासेस को सीरियसली बिल्कुल नहीं लेते हैं। मेरी बेटी को मुझे उठाते हुए आधा घंटा हो गया था, बट वो उठने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। मैंने अपना दिन स्टार्ट किया गर्म पानी से और एक छोटी सी कुकीज़ से। ये कुकी मैंने अपने हाथों से ही बनाई थी। अब मैं रात को बहुत लाइट डिनर करती हूँ जिम से आने के बाद में, तो मुझे उठते ही भूख लगती है और मैंने अपना नाश्ता किया एक टोस्ट और पीनट बटर के साथ। मैंने थोड़ी सी चाय भी ली थी और पीनट बटर और टोस्ट तो मेरा फेवरेट है। मैं 365 दिन तीनों टाइम पीनट बटर और टोस्ट खा सकती हूँ। तो उसके बाद बस थोड़ी सी एनर्जी ली, बच्चों को नाश्ता दिया और लग गई अपने काम में। अब क्योंकि कोर्ट भी हाइब्रिड है, यानी कि ऑनलाइन ऑफलाइन आप कुछ भी ज्वाइन कर सकते हैं डेट, बट आज मेरी कोई एक्टिव डेट नहीं थी, यानी कोर्ट में अपीयरेंस नहीं थी। मेरा मिसलेनियस वर्क था, तो आज मैंने भी जाना अवॉइड किया और घर के काम को थोड़ी सी प्रीफरेंस दी। तो बस मैं लग गई थोड़े से घर के काम में। वैसे मुझे है ना एक चीज़ बिल्कुल समझ नहीं आती है। अब कहने के लिए तो मैंने अपने काम से छुट्टी ली है, मैं घर पर हूँ, बट घर पर रहकर भी मैं काम कर रही हूँ। तो मेरी छुट्टी किस चीज़ की? बट सम टाइम फ़ील होता है कि हमें भी ब्रेक मिलना चाहिए हमारे हैक्टिक शेड्यूल से। बट क्या कर सकते हैं, फीमेल्स का काम ही ये है कि उनको बिज़ी रहना पड़ता है, घर के काम करने पड़ते हैं। और इसके अलावा एक फैक्ट और भी है कि अगर हम लोग छुट्टी पे चले गए अपने घर के कामों से, तो ये बहुत सारी लाइफ को इफ़ेक्ट करता है, यानी बच्चों की, हस्बैंड की। तो इसीलिए अब मजबूरी कहें या इंटरेस्ट कहें या कुछ भी, बट हमें ये काम करने ही पड़ते हैं। तो बस मैंने जल्दी जल्दी अपने सारे काम ख़त्म किए, चादर चेंज की, अपने रूम को क्लीन किया और थोड़ी सी हेल्प मैंने अपने बेटे से भी मांगी। मेरे बेटे की ऑनलाइन क्लासेस से थोड़ा सा ब्रेक मिला था, तो मैंने उसको बोला अपना रूम क्लीन करने के लिए। तो उसने बस अपने रूम में अपनी चादर चेंज की, अपने रूम को क्लीन किया। मैंने थोड़ा सा और घर का काम किया और फिर मैं लगी बच्चों के लिए लंच बनाने के लिए। तो आज मैंने डिसाइड किया था कि मैं कटहल बनाऊँगी और कटहल को मैंने इतने छोटे छोटे से पीसेस में काटा था। और मेरी जो आज मैं कटहल की रेसिपी बनाने जा रही हूँ, मैं उसमें थोड़ी सी प्याज ज़्यादा यूज़ करती हूँ। वैसे तो कटहल को मैं 2 से 3 तरीके से बनाती हूँ, बट जो आज मैं कटहल यूज़ कर रही हूँ उसमें मैं थोड़ी सी प्याज ज़्यादा डालती हूँ। तो इसमें मैंने 3 प्याज ली है लगभग, तो और इनको अच्छे से फाइनली चॉप कर लिया। फाइनली नहीं, आप कह सकते हैं कि रफली चॉप कर लिया। देन उसके बाद इसकी मैंने लेयर्स को ओपन कर लिया ताकि इसको फ्राई करने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए और जल्दी से फ्राई हो जाए। फिर उसके बाद में कढ़ाई में ऑयल लिया और ऑयल में मैंने धुली हुई कटहल को फ्राई करने के लिए डाल दिया। अब इस कटहल को मुझे तब तक फ्राई करना था जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, और मैंने इसे सिम गैस पर ही फ्राई किया था। और गोल्डन ब्राउन होने के बाद में मैंने इसे एक अलग से बर्तन में निकाल लिया। मुझे कटहल बहुत अच्छा लगता है और मुझे इसे बनाना और खाना दोनों ही बहुत पसंद है। तो एक अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हमने इसे फ्राई कर लिया और हमने इसे एक बर्तन में भी निकाल लिया। अब मैंने सेम बर्तन में ही वापस से थोड़ा सा ऑयल लिया, उस पर थोड़ा सा ज़ीरा डाला और जो प्याज हमने कट करके रखी थी उसको हमने सारी की सारी ऑयल में डाल दिया ताकि हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर सकें। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक भी डाल दिया और ये मैं थोड़ा सा कटहल, फ्राई किया हुआ कटहल निकाल के रख रही हूँ क्योंकि मुझे कान्हा जी का भी खाना बनाना है। अब प्याज पे मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया ताकि जल्दी से गोल्डन ब्राउन हो जाए। और इसके गोल्डन ब्राउन होने के बाद हमने अपनी कटहल को इसमें मिक्स कर दिया और अब हम इन दोनों को एक साथ अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके साथ साथ मैंने एक बाउल में थोड़ा सा पानी लिया, उसमें हल्दी डाली, मिर्च डाली, नमक डाला और धनिया डाला, बेसिक से मसाले, और इसको अच्छे से मिक्स करके मैंने अपनी कटहल और प्याज में मिक्स कर दिया। अब बस इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद में इसको थोड़ी देर ढक के रख देना है और ये स्टीम में ही गल जाएगा।
तो मैंने इसको लगभग 10 मिनट के लिए ढककर रख दिया था। 10 मिनट बाद जब मैंने इसको चेक किया तो कटहल थोड़ी सी हार्ड थी, बट मैंने इसको थोड़ा सा पानी लगा के और थोड़ी देर ढक कर रख दिया, लगभग 5 मिनट के आसपास। और उसके बाद में जब उसे चेक किया तो वो अच्छे से गल चुकी थी और हमारी कटहल बन चुकी थी। मुझे कटहल में किसी भी तरीके का हरा धनिया बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने इसको बस अपने सर्विंग बोल में कर लिया। लेकिन लिटरली आप इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। लाइक अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको इसका जो स्वाद है ना बिल्कुल ऐसे ही लगेगा जैसे आप नॉन वेज खा रहे हो। इसके बाद मैंने और मेरे बेटे ने की थोड़ी सी मस्ती। मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि चलो मम्मा आप जिम जाते हो तो आप मुझसे पंजा लड़ा के देखो, क्योंकि वो नॉर्मल डेज़ में अपने स्कूल में इस चीज़ की प्रैक्टिस करता है अपने दोस्तों के साथ। अब इससे पहले तो मेरे बेटे ने मुझसे कई बारी पंजा लड़ाया है, बट मैंने उसको हरा दिया। बट इस बारी मुझे सच में नहीं पता था कि मेरा बेटा ही मुझे हरा देगा, और फर्स्ट टाइम में तो मेरे बेटे ने मुझे हरा दिया। इवन उसने मुझे 2 से 3 बारी हरा दिया था। बट लास्टली जब हमने एक लास्ट राउंड खेला तो लास्टली मैंने उसको हरा ही दिया और मैं वो राउंड जीत गई। बट इस बारी मुझे उसे हराने में बहुत एफ़र्ट्स लगाने पड़े, और ठीक है, लेकिन बच्चा बड़ा हो रहा है और बेटे से हारने में भी एक अपना ही मज़ा है। तो फिर उसके बाद उसने थोड़ा सा उससे प्यार किया, प्यार जताया। तो बस नहा धोकर हो गई हूँ अब मैं रेडी, और अब करने जा रही हूँ थोड़ा सा कोर्ट का वर्क। अब क्योंकि दिल्ली में पॉल्यूशन लेवल इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि कोर्ट भी हाइब्रिड हो चुके हैं, यानी कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों हो चुके हैं। तो कोर्ट जाने में हमें भी प्रॉब्लम होने लगी है। तो इसीलिए अगर हमारी डेट्स होती हैं तो हम ऑनलाइन कर लेते हैं, और अगर नहीं होती हैं तो घर पर रहकर अपना मिसलेनियस वर्क। तो अब मैं थोड़ा सा करने जा रही हूँ अपना कोर्ट का मिसलेनियस वर्क। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। अब मेरी कोर्ट्स की कुछ ड्राफ्टिंग पेंडिंग पड़ी थी, तो बस मैंने फ्री टाइम में अपने घर के काम से फ्री होकर मैंने खोला लैपटॉप और मैं अपनी ड्राफ्टिंग करने के लिए बैठ गई। बट घर पर रहने के बाद में बच्चे साथ में हो तो आप कोई ऑफिस वर्क नहीं कर सकते। अब मेरा बेटा आके बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रहा था। तो ये है मेरी बेटी जो कि मुझसे मुंह फुला के बैठी हुई है, क्योंकि इसको साइकिलिंग करने के लिए जाना है और इसको कोई भी साइकिलिंग करवाने के लिए बाहर नहीं लेकर जा रहा है। तो अब बताओ, ये मुझसे कह रही है कि मुझे अकेले जाना है साइकिलिंग करने के लिए बट मैं इसको परमिशन नहीं दे रही हूँ, तो ये मुंह फुला कर बैठी हुई है। देखो बात करो, देखो इसके चिक्स में जो है ना, इसके गालों में 2 गोलगप्पे हैं, एक इधर है और एक इधर है। तो मैंने लंच में आज कटहल के साथ एक चीज़ और बनाई थी, आलू का रायता। ये मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है और मुझे भी। तो मेरे जो लंच बनता है वो लगभग 1:30 बजे के आसपास बनाती हूँ मैं। तो बस घर पे थी क्योंकि, तो मेरे बच्चों को गरम गरम खाना ही पसंद है। और मेरी बेटी अभी तक मुझसे वही चीज़ पर आर्ग्यू कर रही है कि उसे साइकिलिंग के लिए अकेले जाना है। बट हम कोर्ट में रहते हैं, और इवन कोर्ट में नहीं भी रहते तब भी हम आए दिन ऐसी ऐसी न्यूज़ सुनते हैं कि लड़कियों के साथ में क्या क्या हो रहा है। तो बीइंग अ गर्ल मदर मुझे इस चीज़ को लेकर थोड़ा वरिड फील होता है, और मुझे मन नहीं करता कि अपनी बेटी को कहीं भी बाहर ऐसे ही जाने दूँ। तो मेरा लंच भी तैयार हो गया है। तो अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।